This conference will now be recorded. तो गाइस टुडे का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको स्नैपशॉट पढ़ना है ना तो स्नैपशॉट के लिए एक बार हम दोबारा से यही वाला टॉपिक रिपीट करते हैं, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक जब रिपीट होगा ना तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में स्नैपशॉट का यूज क्या है। इफ यू रिमेंबर कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रीजंस क्या होते हैं। रीजंस का मतलब होता है गाइस लोकेशन ऑफ डेटा सेंटर। तो लाइक कि मैंने जो अपने सर्वर्स बनाने क्लाउड पे मैं यूज कर रहा हूं मुंबई रीजन। मल्टीपल रीजंस हैं, एडब्ल्यूएस पे आई एम यूजिंग अ मुंबई रीजन। नाउ मुंबई रीजन में जाने के बाद आई एम डिप्लॉय अ वन सर्वर। मुंबई रीजन में मेरे पास कितने 3 डेटा सेंटर्स इज अवेलेबल, ए, बी एंड सी। मुंबई लोकेशन पे मेरे पास 3 डेटा सेंटर्स हैं। दिस डेटा सेंटर नेम इज एपी हाइफन साउथ हाइफन 1A, 1B एंड 1C। सो लाइक कि मेरे को एक सर्वर बनाना है और वो सर्वर मैं किस लोकेशन पे बनाना चाहता हूं, तो आई एम सिलेक्ट लोकेशन ऑफ मुंबई। और inside the Mumbai there are the 3 data center is available, so I'm deploy server in data center A, B and C. So now I'm just log in with AWS portal first of all and select the region. So क्या लिखा हुआ है 2S7 है 7327BS। Now I'm just log in with portal guys, and after login I'm just first of all कि this is a reason, this is a locations कि आप अपने जो server deployment करना चाहते हो in which location you can deploy, like your project is based on US, so in US these are the all is the US regions. If your project is a Asia based, so these are the all Asia's countries is available like a Tokyo, Sydney, Singapore. So now कि I'm just select a Mumbai, so मैंने यहाँ पे मुंबई region अपना select करा है। और inside the Mumbai region you know कि I'm just click on EC2 dashboard, there are the 3 data center is available is AP South 1A, AP South 1B and AP South 1C. Now I'm create a one server in AP South 1A. तो guys मैं यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करना चाहता हूं, so I'm deploy a server in a and this server is called a web1। मैंने यहाँ पे web1 एक सर्वर करना है। so like अब यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि ये जो सर्वर आपको करना है, तो इस रीजन के अंदर मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया जॉन। सो जॉन के अंदर कि मैं अपना जो सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, डिप्लॉय इन एपी हाइफन हाइफन 1A। सेकंड कि अब ये जो सर्वर आप बनाना चाहते हो इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दैट मीन्स कि आप सर्वर बनाना चाहते हो तो लिनक्स पर आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो या इधर विंडोज पे। तो गाइस कौन सा यूज करें, लिनक्स और विंडोज एवरीवन। विंडोज सर, विंडोज। So now I'm using Windows और Windows को यहाँ पे बोला जाता है AMI, Amazon मशीन इमेज। तो Amazon मशीन का इमेज का मतलब है सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको पता हो तो कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, या AMI कितने टाइप्स की होती हैं। एक आपकी होती है डिफॉल्ट AMI और सेकंड होती है कस्टम। डिफॉल्ट AMI का मतलब है प्रोवाइड बाय AWS और एक होती है कस्टम AMI, दैट मींस क्रिएट बाय यूजर, क्रिएट बाय यूजर। तो दो टाइप्स की AMI है। ये AMI आपकी विंडोज भी हो सकती है और ये AMI आपकी
लिनक्स भी हो सकती है। नाउ एज पर द यू कि आई एम जस्ट डिप्लॉय, आई एम यूजिंग अ सर्वर, कि मैं यहाँ पर AWS की डिफॉल्ट AMI यूज करने वाला हूं, जिसका मैं ले लेता हूं लाइक अ सर्वर 2012, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके अंदर यूज करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपके लैपटॉप में विंडोज 7 या 10 होती है। गाइस उसके बाद नेक्स्ट और पॉइंट क्या रिक्वायर्ड है हमें, कि मैं बनाना चाहता हूं यहां पर वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब है वेबसाइट, कि मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट इस सर्वर से पब्लिश हो। और यू नो कि वेबसाइट के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमारी जो वेबसाइट ओपन होती है वो या तो HTTP प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है या HTTPS प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है। और अगर मैं कहीं भी किसी भी सिस्टम को रिमोटली लोकेशन से एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर मैं क्या करूंगा, जो भी प्रोटोकॉल्स मेरे को रिक्वायर्ड है वो प्रोटोकॉल्स में अलाउ करूंगा। और यू नो वेरी वेल द व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, आई थिंक सो हमने पहली क्लास में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा था डिटेल में। यस और नो? Yes, sir. इन HTTP, HTTPS एंड RDP। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, लिनक्स या विंडोज। Windows. विंडोज तो विंडोज के लिए हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए कौन सा की पेयर यूज करना होगा हमें, .pam. .pam एक्सटेंशन। डॉट तो पैम नाउ विच की पेयर यूज, .pam। तो चलिए दोबारा से हम ये एक सर्वर डिप्लॉय करते हैं। नाउ वन मोर थिंग, कि इंस्टेंस टाइप हमें कौन सा लेना है गाइस, कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज करेंगे, मतलब कि हार्डवेयर। या T2 परफेक्ट micro. आंसर, T2 Mac, T2.micro। T2.micro ही क्यों, Free tire है sir. बिकॉज ठीक है इट्स फ्री। और इसके अलावा अगर हम कोई और यूज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पेडेबल होगा क्लाउड पे। और T2 माइक्रो में हमें क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, 1 GB रैम, 30 GB 30 GB 1 RAM, CPU and 30 GB storage. So now guys, I'm just go to the portal. सबसे पहले मैं पोर्टल पे आया, I'm select my locations, then I'm just go to the security group, create security group. I'm just click on create security group, give the security group name is web1, description like allow protocol, add, and add we have allowed the 3 protocol. One is HTTP, second is HTTPS, and third is RDP. अगर मेरे प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं होंगे तो सर्विस मेरी एक्सेस, नाउ यू कैन एक्सेस दिस सर्विस फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो अगर उसके लिए हम उसका आईपी दे देंगे, अगर मेरे को पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस कराना है, और अगर आप सभी को कराना चाहते हो तो वी आर जस्ट यूजिंग द एनीवेयर, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये सर्विस मेरी वर्ल्ड वाइड हर लोकेशन पर एक्सेस हो। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रिएट अ की पेयर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन की पेयर, and there the two types of key pair is available, one is spam and another is .ppk for Linux, but हम Windows server बनाना चाहते हैं, so उसके लिए I'm just using like a web1 Windows and select the PAM extension key pair and then create key pair. What is security group, what is key pair, what is reason, what is availability zones, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So I think so इतनी चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Anyone, किसी को कोई डाउट related to this? नो सर no sir. Now guys, I'm deploy server. So when I'm deploy the server, then आपके क्या होंगे, अब ये सारे ऑप्शंस आएंगे, लाइक कि जब आप एक सर्वर डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर डिप्लॉय करते वक्त आपसे सबसे पहले पूछेगा सिलेक्ट AMI, सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, देन जॉन्स, आप किस जॉन में बनाना चाहते हो, फाइन, देन आपसे सिक्योरिटी ग्रुप, देन आपसे की पेयर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब हम सर्वर डिप्लॉय करेंगे तब आएगा। सो हाउ टू डिप्लॉय सर्वर, I'm just go to the portal and click on instances and then click on launch instance.
Now select the operating system. So हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं Windows. So these are the all operating systems are available. कि आप कौन से operating systems अपना web servers पे अपना बनाना चाहते हैं. So these are the list of operating system. Now कि मैं यहाँ पे quick start पे जाता हूँ and now search server 2012. I'm using the Microsoft server and you can see there are the two types of servers available. One is free and second is paidable. So guys मैं free tier वाला ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप other लेंगे तो chargeable है. This is the instance type. तो यहाँ पर आपने बताया select the T2 micro because यही फ्री है. इसके अलावा आपको 2GB 16GB 32GB और more RAM चाहिए तो आप कोई भी select कर सकते हो. All is chargeable. Now next instance number of instance आप कितने सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो 1 या 100. तो अगर आप 100 करेंगे तो 100 सर्वर्स आपके डिप्लॉय हो जाएंगे. आई एम select 1. These are the 3 zones are available कि zone A B C. So as per the my diagram I am deploy a server in zone A. And now enable the public IP. Then next add storage. There the 30GB free storage. कल भी मैंने आपको ये बताया थी सारी चीजें. तो अगर आप फ्री टायर अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पे 30GB आपको फ्री स्टोरेज मिलता है. एंड दिस इज द ऑप्शन ऑफ डिलीट ऑन टर्मिनेशन. गाइस अगर आप यहाँ से अनचेक करते हो और अगर आप अपना सर्वर डिलीट करते हैं तो आपका स्टोरेज डिलीट नहीं होगा. तो अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, सो व्हेन यू डिलीट द इंस्टेंस द ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोरेज है वो भी डिलीट हो जाएगा. Now add tag is nothing. This is the name. I'm just give the name of web1. Security group. I'm already create a security group or either you can create a new one. So मैं यहाँ पे existing security group select कर रहा हूँ. Review and launch. This is the key pair. With the help of key pair we generate the password. So आप यहाँ से create new भी कर सकते हो या select existing. So I'm already create an and I'm select existing key pair and launch instance. तो गाइज मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम डिप्लॉय अ वेब सर्वर थ्रू अ डिफॉल्ट एएमआई. डिफॉल्ट एएमआई का मतलब है कि नथिंग, इस सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा कुछ भी चीजें नहीं होंगी. नथिंग कि इस सर्वर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा कुछ और भी चीजें नहीं होंगी. लाइक बिल्कुल न्यू ब्रांड आपने लैपटॉप खरीदा है और उस लैपटॉप पे आपने विंडोज 10 इंस्टॉल करी है. दैट्स इट. अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको एक लैपटॉप पे वर्ड की फाइल बनानी है तो क्या आप नए लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल करोगे तो वर्ड की फाइल बन जाएगी? एवरीवन? नो सर. सर इंस्टॉल करना पड़ेगा. आपको उस पे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा. यानी कि कभी भी आप डिफॉल्ट एएमआई यूज करोगे तो आपको सारा का सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा. गॉट इट? वहां पे कोई भी चीज आपको प्री रिक्वेजिट नहीं मिलेगी. लुक लाइक कि अगर आप नया मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको अगर आपको यूज करनी है सिर्फ 6 ऐप, बट आपको बाय डिफॉल्ट 50 ऐप फ्री में मिलेंगे. आपको चाहिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यही चीज, बट बाकी की फालतू की ऐप भी हैं जो आपकी क्या है रिसोर्सेज का यूज करेंगे. सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू अपना सर्वर बनाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी. नाउ कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विसेज. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता लिनक्स, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता लिनक्स तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते अपाची. अपाची इज अ वेब सर्वर सर्विस ऑफ लिनक्स. ठीक है ना? अपाची हो गया, टॉमकैट हो गया. और अगर आप यूज करते हो विंडोज तो विंडोज के लिए कौन सी सर्विस यूज होती है गाइस? विंडोज के लिए वी आर यूजिंग द IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस. तो गाइस अगर मैं यहाँ पे विंडोज का सर्वर बनाना चाहता हूं तो आई एम इंस्टॉल द IIS सर्विस एंड देन डिप्लॉय वेबसाइट. उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा. तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर. तो आप इस सर्वर को किस तरीके से एक्सेस करेंगे क्लाउड को? तो सिंपल सा है, द कॉपी द पब्लिक IP and search in remote desktop, paste and then click on connect. It asks you the username and password. You can just click on select the web server, then click on connect and then click on RDP. What is the username is administrator. I'm just copy this username and the what is the password. So we can generate the password, get password, browse and select the key pair. जो key pair मैंने बनाया था guys, जो डाउनलोड हुआ था वो key pair मैं select कर रहा हूँ with the web1 Windows.
and decrypt. And guys, this is my password. What happened? Browse. क्या हुआ भाई? Wait. To decrypt the password, you will need your key pair for this instance. कमाल है यार, की पेयर तो इसी इंस्टेंस का ही है. कौन से वाला है? विंडोज या वेब 1 वाला ही था यार. व्हाट हैपन, क्या हो गया इसको? वेट गाइस, आई एम जस्ट रिफ्रेश द कंसोल. और मैं चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने कौन से वाला की पेयर इसके साथ ऐड ऑन कर दिया है. तो देखिए, आप इसको सिलेक्ट करेंगे जो सर्वर को, तो उसकी प्रॉपर्टी नीचे ओपन हो जाती है. तो नाउ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा की पेयर ऐड ऑन करा है. तो ओके, मैंने ये विंडोज हाइफन की 1 ले लिया था. तो जो बनाया था वो नहीं करा था. तो विंडोज हाइफन की 1 ऑलरेडी मेरे पास है, जो हमने कल बनाया था गाइस. तो गेट पासवर्ड, ब्राउज एंड विंडोज हाइफन की 1 ये वाला है. एंड नाउ डिक्रिप्ट. और ये गाइस मेरा पासवर्ड आ गया. नाउ हम जस्ट कॉपी एंड ब्राउज्ड. एंड गाइस, दिस इज द फर्स्ट वेब सर्वर जो मैंने क्लाउड में मुंबई लोकेशन पे बनाया है. और मैंने इस सर्वर को अपने सिस्टम पे रिमोटली एक्सेस कर लिया है. नाउ गाइस कि देखिए, अगर मैं इस सर्वर के आईपी को, पर्टिकुलर इस सर्वर के आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करता हूं, तो देयर इज नो एनी वेबसाइट इज ओपन. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अभी सर्वर लिया है, आईपीस वगैरह डाल दिए, बट इस पर कोई भी मेरी वेबसाइट अभी वर्क नहीं करेगी. मैं इस पे कोई अपनी वेबसाइट पब्लिश कराना चाहता हूं, सो मैं क्या करता हूं, आई एम डाउनलोड द वन वेबसाइट थ्रू गूगल. मैं गूगल से एक डेमो वेबसाइट डाउनलोड कर लेता हूं. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन गूगल and search in CSS HTML website templates, and this is a website. And now guys, I'm just download one minute. So guys, I'm just download the one website. So I'm just download which one देखते हैं यार, कोई अच्छी सी वेबसाइट मिल जाए तो ये वाली वेबसाइट हम ले लेते हैं. सो आई एम जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड वन वेबसाइट. सो इफ यू आर डेवलपर, सो आप अपनी वेबसाइट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो कल मैंने एक वेबसाइट खुद से क्रिएट करी थी, एक लाइन ही लाइक का HTML. तो गाइस, ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है. एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मुझे इस सर्वर पे पब्लिश करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट इंस्टॉल द IIS सर्विस. सो आई एम जस्ट गो टू द सर्वर मैनेजर एंड इंस्टॉल द वेब सर्वर. तो अगर आपको MCS से आता है या अगर आपको लिनक्स आता है, तो मेरा काम सिर्फ सर्वर बनाने तक का है. अगर आपको लिनक्स या MCS से आता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट आप सर्टिफाइड इंजीनियर हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपका काम है कि आप यहाँ पर कौन सा सर्वर बनाना चाहते हो. आइदर यू डिप्लॉय एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP सर्वर. These is not a part of cloud. This is a part of system administrator. क्लाउड का क्या है, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग कर रहे हैं. अगर प्लेटफॉर्म की बात आती तब हम इन चीजों को भी कॉन्फ़िगरेशन करते. तो सेम एज कि आप लिनक्स पे भी ये DNS करना चाहते हो, स्टोरेज बनाना चाहते हो, यूजर अकाउंट बनाना चाहते हो, सो मैटर करता है. बट मेरा काम है वेब सर्वर, सो आई एम इंस्टॉल द वेब सर्वर IIS. बट ये भी आपका कौन, डेवलपर्स का काम है. ये जो भी विंडोज पे काम करता है, जो विंडोज के सर्वर यूज करते हैं डेवलपर्स, तो उनका काम है ये. मेरा काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. मेरा काम गाड़ी बनाना है, गाड़ी चला के दिखाना मेरा काम नहीं है. वो टेस्टिंग टीम अलग है मेरी. गॉट इट गाइस? आई एम इंस्टॉल द IIS एंड इंस्टॉल. गाइस, अब मैं जब IIS इंस्टॉल कर लूंगा, तो इसका एक डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट होता है, यानी कि एक लोकेशन क्रिएट होगी जहां पर आप अपनी वेबसाइट करते हैं. तो इफ यू आर ए डेवलपर, तो आप क्या करते हो, लोकल होस्ट के थ्रू चेक करते हो
जब आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखते हो तो आप लोकल होस्ट से सिर्फ लोकल सिस्टम पर ही एक्सेस करते हो, बट हम क्लाउड पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइव करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल पे चेक करना डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक फोल्डर आता है, द नेम इज inetpub and this folder comes after install the IIS। जब आपका IIS इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट आ गया, और इन दिस डायरेक्टरी आप देखिए कि ये आपका डिफॉल्ट वेब पेज है। तो ये आपका डिफॉल्ट वेब पेज है जो अभी यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आई एम रिफ्रेश। अब गाइस मैं चाहता हूं बट इस वेब पेज की जगह अपनी ये वाली वेबसाइट को पब्लिश करना। तो मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट गो टू फोल्डर और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं इस वेबसाइट को। सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, वेट। चलिए मैं क्या करता हूँ, कोई और वेबसाइट ही ले लेता हूँ, मेरे पास पड़ी होगी। वेबसाइट, सो यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट पड़ी हुई है गाइस, आई एम जस्ट यूजिंग ये वाली वेबसाइट। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट भी मेरी गूगल से ही डाउनलोड करी हुई है। एंड नाउ गाइस कि ये जो मेरा डिफॉल्ट पेज आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए कि यहाँ पर ये वाला पेज मेरा ओपन हो गया होगा। एंड नाउ कि मैं अगर यहाँ से इस वेब पेज को डिलीट कर देता हूँ तो वहां पे वो मेरा पेज एरर देना स्टार्ट कर देगा। नाउ आई एम डिलीट एंड नाउ अगेन आई एम रिफ्रेश, फॉरबिडन एक्सेस। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट कॉपी करी है, मैं इस लोकेशन पे अपनी वाली वेब पेजेस को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। So I'm just paste this website. Guys, please check everyone. आप अपने इस आईपी को अपने मोबाइल फोन पे ब्राउजर में ऐड ऑन करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। नाउ अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो रही है। दिस इज अ परफेक्ट वेबसाइट। एवरीवन प्लीज चेक। 52.66.201.118। Yes or no? Guys, is it accessible or not? क्या? Now guys, अगर आपको कोडिंग आती है तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसको डिलीट करता हूं और मैं एक index.html नोटपैड पे जाता हूं और मैं यहीं पर ही अपना लिख देता हूं, वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर। अगर आप डेवलपर हो, और मैं क्या करता हूं, इस फाइल को उसी लोकेशन पे जाके सेव एज कर देता हूं इन सी ड्राइव, द inetpub in www root with the name of index.html। एंड नाउ गाइस प्लीज रिफ्रेश, और अब देखिए आपको सेम अनदर पेज आपको मिलेगा। नाउ आई एम रिफ्रेश, तो आप देखिए वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर। तो आप अपनी लाइव वेबसाइट यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, लाइक हेलो इंडिया। या आई एम जस्ट कम टू हियर। अभिषेक सर यही होती है ना, मुझे आती नहीं है कोडिंग यार। तो गाइस अगेन आई एम रिफ्रेश। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देखिए हेलो इंडिया भी लिखा आ गया। तो दिस इज अ लाइव कि ये सारा का सारा काम मैंने मैनुअली करा था, किसके थ्रू, डिफॉल्ट AMI। अब मैं कहता हूं कि यार सेम ऐसे ही आपको 100 सर्वर्स बनाने हैं। हाउ मेनी सर्वर्स? तो अगर आपको एक सर्वर बनाने में 1 घंटा लग रहा है तो 100 सर्वर बनाने में कितना टाइम लगेगा? हर सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, IIS इंस्टॉल करोगे, वेबसाइट बनाओगे, 100 आवर्स। तो इसका ऑप्शन है कि अगर मैं इसी सर्वर की क्लोनिंग कर लूं, यानी कि जो एक सर्वर बनाया है मैं इसी सर्वर की क्या कर लूंगा, इमेज क्रिएट कर लूंगा। यानी कि पहले मैं इमेज कौन सी यूज कर रहा था, डिफॉल्ट। अब मैं इसी सर्वर की एक इमेज क्रिएट कर लूंगा जिसको हम बोलते हैं कस्टम इमेज, क्रिएट बाय यूजर। और इस इमेज के अंदर क्या होगा, ये इसी सर्वर की मिरर कॉपी बना देगा, लुक लाइक अ फोटो कॉपी, जिसको आप बोलते हैं कि आपने एक नोट्स बना लिए, तो नोट्स लिखने में आपको 2 घंटे लगे,
गॉट इट। लेकिन उस नोट्स की फोटोकॉपी करके रख ली, तो फोटोकॉपी से अदर कॉपीज बनाने में कितना टाइम लगेगा? मैनुअल लिखने में तो काफी टाइम लग जाएगा ना। सेम ही कि मैं कहता हूं कि ऐसे नोट्स आपको 10 बार लिखने हैं, तो अगर एक पेज बनने में 1 घंटा लग रहा है तो 10 पेज बनने में 10 घंटे लगेंगे। तो बट मैं तो अपना टाइम बचाना चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं यार 1 घंटे में 10 कॉपी कैसे बन जाएंगी। तो मैंने कहा यार बन जाएंगी, इसकी फोटोकॉपी करा लो। तो मैं क्या करता हूं, इसी की क्लोनिंग कर लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं कस्टम ईएमआई। यानी कि कस्टम ईएमआई का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आएगा ही आएगा, प्लस जो भी इस पे डेटा होगा वो भी कॉपी होगा, प्लस जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और एप्लीकेशंस होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर आपके इस पर इंस्टॉल होंगे या जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगे, वो सबके साथ क्या बन जाएगा? एक क्लोन इमेज बना देगा। एंड नाउ गाइस कि इस बार मैं चाहता हूं कि सेम सर्वर में किस डेटा सेंटर में बनाऊं। आई एम डिप्लॉय द सेम सर्वर इन डेटा सेंटर बी। बट जो काम मैंने ए में कराया ना, वो मैं कुछ भी नहीं करूंगा डेटा सेंटर बी में, सारी चीज ऑटोमेटिकली बन के आएंगी। नाउ तो मैं पहले वाले सर्वर की इमेज क्रिएट करता हूं। आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड select द सर्वर एंड क्रिएट अ इमेज। सो गाइस यू नो कि इमेज हमें कहां पे दिखाई देगी? AMI के ऑप्शंस में। तो आई एम जस्ट select द सर्वर, then go to actions and then image and templates, or inside the image and templates create templates and give the name is web1-custom image. So give the any name, आप कोई भी नेम दे सकते हो। and now guys create image. oh shit, गड़बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं। तो गड़बड़ी क्या हो गई गाइस, मैंने पासवर्ड चेंज नहीं करा। सो मैं अभी ट्राई करके देख लेता हूं, अगर हो जाता है तो। net space सो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने कल इमेज बनाई थी। इज इट क्लियर इतना? Yes, sir. अब गाइस यहां पर ऑप्शंस ये आता है कि अब मैं कहता हूं कि आपने एक इमेज बनाई। सो व्हेन दिस इज योर सर्वर, अब अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, लाइक दिस इज अ web1, और अगर आपने क्या करा, web1 की अपनी एक कस्टम इमेज क्रिएट कर ली, यू क्रिएट अ कस्टम इमेज। सो गाइस अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो आप सेम सर्वर वाया इमेज बना सकते हो। यस और नो Yes. एवरीवन? Yes, sir. You can create same server, create web1 copy via Custom. custom image, web1 custom image। बट गाइस अगर मैं कहता हूं कि आपका web1 भी क्रैश हो जाए और इमेज भी क्रैश हो जाए, देन क्या आप सर्वर बना सकते हो? Yes, sir. कैसे पता है? Yes, sir. पता है। चलिए, व्हाट अबाउट अदर जो पहले मेरे से क्लास ले चुके हैं, वो आंसर नहीं देंगे इसका। गाइस क्या बना सकते हैं? अगर web1 क्रिएट कर चुके हैं, अगर हम इमेज कर देंगे तो क्या सर्वर बनेगा? Yes, sir. कैसे पंकज? सर एक ऑप्शन आता है वहाँ पे माई इमेज करके, तो वहाँ से उठा सकते हैं चलिए अपना। यार, चलिए तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, web1 पे आया, और web1 के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे आए अपनी AMI पे, और यहाँ पे ये AMI हमारी पेंडिंग है, अभी ये मेरी बन जाती है पेंडिंग AMI। गॉट इट? तो पेंडिंग AMI अभी बनने दो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये AMI भी डिलीट करने वाला हूँ, एज वेल एज आई एम डिलीट द वेब सर्वर 1। जस्ट अ मिनट गाइस। Okay, sir.
तो गाइस सिंपल सा मैं लॉजिक कह रहा हूं कि अभी ये मेरी अवेलेबल हो जाती है, या इज इट अवेलेबल गाइस? देखिए ये इमेज मेरी अवेलेबल हो गई है। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो इस इमेज को यहां से टर्मिनेट कर देता हूं, यानी कि डी रजिस्टर्ड। यानी कि अगर आप जो कह रहे थे ना अभी कि मैं इंस्टेंस में जाता हूं और लॉन्च इंस्टेंस में जाता हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माई इमेज, यही कह रहे थे ना? तो वेब कस्टम इमेज के थ्रू हम सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। एवरीवन यस और नो? यस सर। चलिए अब सर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ से AMI डी रजिस्टर्ड कर दी। तो यहाँ पे एक्शन में गया और यहाँ पे गया डी रजिस्टर्ड AMI। तो सपोज करो मेरी AMI डिलीट हो गई। सेकंड कि मेरा जो ये सर्वर है ये भी टर्मिनेट हो गया। तो गाइस जब मेरा सर्वर भी टर्मिनेट हो गया, AMI भी टर्मिनेट हो गई, तो ये वेबसाइट भी मेरी चलनी बंद हो जाएगी अभी। इट गिव यू द एरर, आप लोग अपने एंड पे चेक कर सकते हो, इट गिव यू द एरर। अब आप कहते हो कि सर हम उसके थ्रू बना सकते हैं। चलिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं एंड माई AMI पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ तो AMI है ही नहीं मेरी। पंकज यस सर। कैसे बनाओगे बताओ यार? मैंने आपको यहाँ पे क्या पूछा था कि अगर मेरा एक बार सर्वर भी क्रैश और AMI भी क्रैश हो गई तो क्या मैं सर्वर बना सकता हूं? दिस इज माई क्वेश्चन। यस सर। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? यस सर अरे हमने कोई टेम्पलेट्स नहीं बनाया है, सेम चाहिए मेरे को, सेम सर्वर, वो सेम ही वेबसाइट चाहिए मेरे को। यस सर। गाइस एक चीज ध्यान रख लेना, व्हेन यू क्रिएट AMI द ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट भी आपका क्रिएट हो जाता है। अगर आप कभी भी AMI बनाते हो ना तो आपका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा। तो व्हेन यू क्रिएट AMI ऑटोमेटिक like CLOUD cloud data. और अब ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट इज क्रिएटेड। तो गाइज ये देखिए कि मेरी यहां पर AMI भी हो गई, तो AMI के थ्रू तो मैं सर्वर रिकवर कर सकता था। बट अब ऑप्शन आ रहा है कि मेरी AMI भी नहीं है मेरे पास। तो गाइज AMI भी मेरी नहीं है तो मैं इस सर्वर को रिकवर नहीं कर सकता। बट आप कभी भी AMI बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्नैपशॉट भी बन जाता है, और यहाँ पे देखिए आपका स्नैपशॉट होगा। तो दिस इज योर स्नैपशॉट फॉर टुडे। कल भी मैंने एक AMI बनाई थी अगर आपको रिमेंबर हो। तो एक स्नैपशॉट कल का पड़ा हुआ है, एक स्नैपशॉट आपका आज का पड़ा हुआ है। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज अ 29, दिस इज अ 30, यानी कि ये ऊपर वाला जो है ये कल का स्नैपशॉट है। आई एम डिलीट दिस स्नैपशॉट। तो गाइज ये स्नैपशॉट मेरा आज का है। सो मैं इस स्नैपशॉट के थ्रू, स्नैपशॉट का मतलब है बैकअप, मैं इस स्नैपशॉट के थ्रू, इस स्नैपशॉट की हेल्प से अपना सर्वर रिकवर कर सकता हूं। तो आप किस तरीके से रिकवर करेंगे? तो दिस इज अ वे कि आप कभी भी जो है ना डायरेक्ट सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो इमेज से सर्वर, यानी कि आप कस्टम इमेज से डायरेक्ट वेब सर्वर बना सकते हो। लेकिन आपकी स्नैपशॉट से कभी भी डायरेक्ट वेब सर्वर नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट कि आपका पहले तो होगा स्नैपशॉट। उस स्नैपशॉट से सपोज करो दिस इज योर स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट से आप बनाओगे एक वॉल्यूम। स्नैपशॉट्स की हेल्प से आप क्या क्रिएट करोगे? क्रिएट वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। क्रिएट वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो गाइस मैं क्या करता हूं, दिस इज अ स्नैपशॉट, और इस स्नैपशॉट को सिलेक्ट करा और मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूं। जस्ट गो टू द एक्शन एंड क्रिएट वॉल्यूम एंड इन विच लोकेशन। सो मैं इस बार जो नया सर्वर बनाना चाहता हूं बी में, सो आई एम क्रिएट अ बी, मैं वॉल्यूम बी में क्रिएट कर रहा हूं एंड गिव द नेम ऑफ वॉल्यूम लाइक नेम 1, और मैं यहां पे दे देता हूं web1-.
vol1 and now create volume. तो गाइज वेब सर्वर 1 का ही स्नैपशॉट था ये. तो अब मैंने जो वॉल्यूम बनाया ये वॉल्यूम्स आपको वॉल्यूम टैब के अंदर दिखेगा. तो यहाँ पे देखिए ये आपका वो वॉल्यूम है जो मैंने अभी क्रिएट करा है. एंड इज इट अवेलेबल, जो कि आपका क्या है, अवेलेबल पड़ा हुआ है. So now guys, this volume is available in AP South 1B location. अब आप क्या करोगे कि अब आपको अगर रिकवर करना है ये वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन क्रिएट वन सर्वर इन जॉन बी. आपको एक सर्वर बनाना है जॉन बी के अंदर. तो क्रिएट अ इंस्टेंस इन जॉन बी. तो जॉन बी के अंदर मैं क्या करता हूं, एक सर्वर क्रिएट करता हूं. तो ये मेरा विंडोज की एमआई है, तो आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर. So I'm just click on instances. Launch instance. Launch instance and server 2012. Select T2 micro next, and at this time I'm deploying John B. Next storage. Next is it मैं इसका नाम दे देता हूं web1-copy. Next security group, I'm select the existing security group. Review and launch and select the key pairs, but key pair is not required. तो launch instance कर देते हैं and view instance. तो गाइज यहाँ पर मैंने एक सर्वर बनाया. तो गाइज देखिए जब मैंने वेब सर्वर 1 कॉपी बनाया था तो इस वेब सर्वर 1 के पास भी एक स्टोरेज आई है. ये देख रहे हो आप 30 GB की एक स्टोरेज इसके पास भी आई है. यस और नो? यस सर. तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक स्टोरेज ये भी आ गई है इस वाले वेब सर्वर की. अब हमें क्या करना है, रिमूव दिस स्टोरेज. इस वॉल्यूम को तो रिमूव करना है एंड ऐड दिस वॉल्यूम विद इंस्टेंस. कुल मिला के है कि आपके लैपटॉप के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आपको वो निकाल के दूसरी हार्ड ड्राइव लगानी है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो तो इसके अंदर है ना, वॉल्यूम 1 के अंदर है ना. यस और नो गाइस? सारी वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज इसके अंदर है. ये तो डिफॉल्ट EMI से बनाई है. तो मैं क्या करूंगा, इस वाली वॉल्यूम को तो रिमूव करूंगा और इस वाली वॉल्यूम्स को क्या कर दूंगा, इस सिस्टम के साथ अटैच कर दूंगा. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So how Yes, to sir. remove volume or how to attach volume with the existing server. अगर आपको अपने वर्चुअल सर्वर के साथ कोई भी हार्ड ड्राइव अटैच करनी है या अपने वर्चुअल सर्वर के साथ कोई भी हार्ड ड्राइव रिमूव करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे. तो आप बताइए, क्या आप अपने लैपटॉप में से अगर हार्ड ड्राइव निकालनी हो तो लैपटॉप को बंद करोगे या चालू से निकाल लोगे? बंद करके निकाल लेंगे सर. बंद करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर भी जो रिमूव होगा ना वॉल्यूम, ये स्टॉप करके होगा मशीन को. So now this is a web1 copy. Instance state के अंदर गया और I'm just click on stop. और यहाँ पे जब stopped लिखा आ जाएगा ना तब निकलेगा, स्टॉपिंग पे नहीं निकलेगा. तो फोर्स स्टॉप पे मैं क्लिक कर देता हूं. एंड हाउ टू रिमूव वॉल्यूम. तो गाइज वॉल्यूम रिमूव करने के 2 वेज हैं. या तो आप वॉल्यूम टैब में चले जाइए एंड वॉल्यूम टैब में जाने के देखिए ये वेब1 की वॉल्यूम्स है और एक्शन में जाके आप यहाँ पे कर दीजिए डिटैच वॉल्यूम. दिस इज द फर्स्ट वे. और सेकंड वे कौन सा है कि आपको अगर किसी भी इंस्टेंस का वॉल्यूम रिमूव करना है तो सिंपल सा है, यू कैन सिलेक्ट द इंस्टेंस, देन गो टू द स्टोरेज ऑप्शन. स्टोरेज ऑप्शन में दिस इज द नेम ऑफ स्टोरेज, सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस नेम ऑफ स्टोरेज /dev/sda1. और उसके बाद यू कैन सी द वॉल्यूम आईडी. यू कैन क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम आईडी, select this volume
एक्शंस एंड डिटैच वॉल्यूम और डिटैच। अब ये जो वॉल्यूम्स है ये आपके सिस्टम से अलग हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, आप इंस्टेंसेस पे जाके आप इसको ऑन करिए, इट गिव यू द एरर, fail to start the instance does not have a volume. Got it everyone? यस सर। और गाइस देखिए यहाँ पे मैं वेब 1 को सिलेक्ट करता हूँ और स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे देयर इज नो एनी वॉल्यूम इज डिस्प्ले, नो ब्लॉक डिवाइस इज अटैच्ड। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने वॉल्यूम स्नैपशॉट के थ्रू बनाया था वो अटैच करूंगा, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ वॉल्यूम्स, और स्नैपशॉट के थ्रू जो वॉल्यूम बनाया था ये ऊपर वाला है, आई एम सेलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम एंड select the instance, so this is the instance web1 copy, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का नेम आएगा ना वो सेम ही आएगा /dev/sda1। और एक चीज मैंडेटरी है गाइस कि व्हेन यू क्रिएट अ वॉल्यूम्स, और अगर आप किसी भी वॉल्यूम्स को किसी सर्वर के साथ अटैच करते हैं तो बोथ आर वर्क इन सेम जॉन। गॉट इट माय पॉइंट? कि अगर आपको अपने मोबाइल से चार्जर कनेक्ट करना है तो दोनों एक ही जगह होंगे तभी कनेक्ट होंगे, ऐसा तो नहीं ना कि चार्जर सेकंड फ्लोर पे और मोबाइल फर्स्ट फ्लोर पे है गाइस। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप सर्वर वेब सर्वर 1 जॉन ए में बना रहे हो तो वॉल्यूम भी जॉन ए में ही बनाना है, जॉन बी में बना दोगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। नाउ अटैच वॉल्यूम, और गाइस ये इस वाली मशीन का पुराना वॉल्यूम है, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। एंड नाउ आई एम जस्ट स्टार्ट, और अब मैं मशीन को स्टार्ट करके देखता हूं कि क्या मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगी। तो नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट, और नाउ इट्स स्टार्ट सक्सेसफुली। तो गाइस अब आप देखेंगे सेम ही वेबसाइट आपकी दोबारा से आ जाएगी, जो वेबसाइट पहले बनी हुई थी वही वेबसाइट आ जाएगी। मैं सिस्टम पे कोई लॉगिन वगैरह, कोई IIS, कोई वेब पेज नहीं बना रहा, सेम वेबसाइट आपकी दोबारा से डिस्प्ले होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम बनाया है वो स्नैपशॉट से बनाया है, और स्नैपशॉट किसकी ऐप से बनाता है? AMI की ऐप से। तो आपके पास 2 वेज हैं कि अगर या तो आप वेब 1, अगर आपकी AMI भी नहीं है तो आप स्नैपशॉट के थ्रू रिकवर कर सकते हो, लेकिन स्नैपशॉट से आपका जो रिकवरेशन होगा वो किस तरीके से होगा? दिस इज अ वे कि फर्स्ट यू क्रिएट अ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाइए एंड देन इस वॉल्यूम को आप उस सर्वर के साथ अटैच करिए। अब अगर आपका स्नैपशॉट भी यहाँ पे डिलीट हो जाता है तो आपके पास एक्टिव सर्वर है, इस एक्टिव सर्वर की दोबारा से आप क्या करिए? AMI बना दीजिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो दोबारा से AMI बन के आपके पास आ जाएगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो नाउ गाइस चलिए चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो पुरानी वाली वेबसाइट तो बंद हो गई क्योंकि इसका IP ये था 5266 वाला। नाउ चेक कि न्यू सर्वर का मेरा IP क्या है। इज इट न्यू IP इज 15207, कॉपी एंड देन पेस्ट इन अ ब्राउजर। So let's hello India. Is it clear? Yes, sir. So this is a way for why we have, so snapshot is a one kind of the backup. और गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं इस वेब सर्वर को टर्मिनेट करता हूं तो मैंने जो वॉल्यूम अटैच करा है वो वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा अपने आप। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी आप कोई भी वॉल्यूम किसी सर्वर के साथ अटैच करते हो और व्हेन यू डिलीट द सर्वर द वॉल्यूम इज नॉट डिलीट, वो आपका एक नेटवर्क यानी कि एक एक्सटर्नल ड्राइव की तरह काम करता है कि अगर आप अपने लैपटॉप को बंद करेंगे तो आपका जो ड्राइव है वो अनमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस सिस्टम को डिलीट भी करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम क्या होगा? आपके सिस्टम से अनमाउंट हो जाएगा और वो इस वॉल्यूम लोकेशन पर ही पड़ा रहेगा। और देखिए यहां पर लिखा आ गया अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है इट्स नॉट अटैच एनी सर्वर, क्योंकि मैंने उस सर्वर को डिलीट कर दिया है। सो आप यहां से इस वॉल्यूम को अगर डिलीट करेंगे तो तब जाके परमानेंट डिलीट होगा। JMS की मैंने यहां से वॉल्यूम डिलीट कर दिया एंड एज वेल एज मैंने यहां से स्नैपशॉट भी डिलीट कर दिया। आई एम डिलीट स्नैपशॉट, सो मैंने यहां से स्नैपशॉट को भी डिलीट कर दिया गाइस। सो अब ना तो मेरे पास AMI है
ना ही मेरे पास कोई वॉल्यूम्स है एंड ना ही मेरे पास कोई एक्टिव सर्वर है। तो दोनों तीनों में से कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, तो दैट मीन्स कि अब मैं इसको डिलीट, अब मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकता। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Clear. So now continue या enough for today? कंटिन्यू This conference will now be recorded. तो कल मैंने एक EBS स्टोर बताया था, एक बताया था इंस्टेंट स्टोर। तो इंस्टेंट स्टोर को अगर आपको करना है तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड सर्वर 2012। मैं यहाँ पे दोबारा से सर्वर और इंस्टेंट स्टोर का प्रैक्टिकल करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर पेड वाला हार्डवेयर लेना पड़ेगा, और पेड वाला हार्डवेयर लेते ही आपके लगेंगे चार्जेस। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T2 एक्स्ट्रा लार्ज। तो गाइस नाउ आई एम यूजिंग हियर इज T2 एक्स्ट्रा लार्ज। So T2 नहीं, I'm just leaving the set wait T3 extra large लेते हैं। I'm using the T3 1 minute guys, मैं 1 मिनट देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 मिनट। D2 extra large। So guys I'm using this one, is it D2 extra large। मैं ये हार्डवेयर टाइप ले रहा हूँ जहां पर मेरे पास 22 TB की 3 हार्ड ड्राइव्स हैं। These are the 3 hard drives of 22 TBs। Now next select the zones and select zone A। Then next these are the 3 storage। तो देखिए यहाँ पे एक तो उन्होंने ले लिया EBS, so this is a permanent storage। और उसके बाद आ रहा है इंस्टेंट स्टोर, और इंस्टेंट स्टोर का मतलब है कि दिस इज अ टेम्परेरी। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेरी 3 हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, यानी कि मेरे पास 6 GB यानी कि 6 TB तक का स्पेस मेरे को मिल रहा है, बट दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज। तो मैं यहाँ पे 2 स्टोरेज रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंट स्टोर ले रहा हूँ, और दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, यानी कि अगर मैं EBS के अंदर डेटा रखूंगा तो दिस इज माय परमानेंट स्टोरेज, और अगर मैं इंस्टेंट स्टोर के अंदर मैं अपना डेटा रखता हूं तो दिस इज अ टेम्परेरी। और मैं इसके अंदर अगर कोई भी डेटा रखता हूं तो वो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिक रिव्यू एंड लॉन्च, वेट प्रीवियस, then next select is web2, then select a security group and select the existing security group, review and launch, and now I'm select a key pair and launch it। So guys मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करा है, आपका हार्डवेयर टाइप चेंज करा है। यहाँ पर मैंने T2 माइक्रोना लेके इस समय हार्डवेयर कौन सा लिया है, D2 एक्स्ट्रा लार्ज। और जब भी आप D2 एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं तो आपको EBS वॉल्यूम भी मिलता है, एज वेल एज आपको कौन सा वॉल्यूम भी मिलता है, इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम भी मिलता है। तो यहाँ पे मेरे को जो इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम मिला है वो कितना है, 6 TB था, बट मैंने यहाँ पे 2 TB स्पेस लिया है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? यस नाउ कि अगर मैं अब इस स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा रखूंगा तो वो डेटा मेरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा व्हेन आई एम स्टॉप द इंस्टेंस। So first of all, I'm just log in with instance। So how to log in with the instance? I'm just click on web2, then click on connect, then go to the RDP, get password, browse, select the key pair, copy and download the remote desktop connection, or either you can just use copy and paste the public IP and paste, then okay, then yes। So guys I'm just log in with this server, एंड इस सर्वर से लॉगिन होने के बाद आप देखते हैं कि हमारा जो दिस पीसी आइकन है उसके अंदर कितने पार्टीशन हमें शो हो रहे हैं।
गाइस प्लीज माइक ऑन मत करिए, कोई माइक ऑन कर रहा है बार बार, क्योंकि वो कुछ खा पी रहे हैं और हमें भी आवाज आ रही है, तो डिस्टरबेंस हो रही है। एंड नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू दिस पीसी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1.8 TB का एक टेम्परेरी स्टोरेज बन के आ गया और इस पे लिखा भी हुआ है दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ वन फोल्डर और इंपोर्टेंट नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। This is an instant store disk and is provided at no additional charges. This disk offer increase the performance since it is in local to the host, but the number of instant store disks available to the instances vary by instance type. But यहाँ पे क्या है, the important data is backed up. The data in this drive will be lost in case of impairment or stopping the instance. So like कि अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा बनाता हूँ, like this is my data with the name of Raj, or like I'm create a one folder on desktop. तो desktop का मतलब है EBS C drive and like a Ravi. And now I'm just change the password of this particular machine. And now guys I'm just stop कि मैंने यहाँ पे देखिए इंस्टेंस स्टोर के अंदर एक डेटा बनाया विद द नेम ऑफ राज, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मशीन को स्टॉप कर देता हूँ। So I'm just click on instances and web 2 and then click on stop. तो इंस्टेंट स्टोर का मतलब ये कि इट इज अ टेम्परेरी ड्राइव। तो यहाँ पर ये मैंने स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद मैं सर्वर को जब दोबारा ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो डेटा मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है वो डेटा तो आपका अवेलेबल होगा, लेकिन जो मैंने उस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के अंदर 2 TB की जो मेरी ड्राइव थी, मैं जो स्टोरेज जो डेटा उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर ऐड ऑन करूंगा तो वो डेटा मेरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। So now I'm just click on web 2 and now click on again start. And now the copy the public IP and go to the remote desktop. The username is, paste the public IP and then click on connect. Username is ADMI. And now yes. तो गए देखिए राज नाम का रवि नाम का फोल्डर तो है, बट आई एम जस्ट चेक कि मेरा जो टेम्परेरी ड्राइव है उसके अंदर का डेटा है, सो नाउ इट्स लॉस। So this is a direct attached storage with the server and it store data in temporary. Got it the point guys? Sir, clear. So now I'm just delete, क्योंकि कॉस्टली सर्विस है गाइस, अगर आप इसको इतनी देर के लिए भी यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 150 से 200 रुपए का बिल बनेगा। ठीक है, तो आप इस लैब को करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इट इज अ चार्जेबल। सो इनफ फॉर टुडे या